जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज सोशल मीडिया पर मणिपुर, सेमफुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिजाइन बीरेन सिंह और नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा है। इसे राजनीति के चश्मे से देखने की गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित न्यू इंडिया में मणिपुर की जो तस्वीर सामने आई है, उसके बाद भी अब सिर्फ मन की सुनने और सुनाने से काम कहाँ चलने वाला है। जातीय हिंसा की आग में 2 महीने से ज़्यादा समय से झुलस रहे मणिपुर में शांति बहाल करने की तथाकथित तमाम कोशिशें की जाती रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो ने इस आग को फिर भड़का दिया है। इसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं को निशाना बनाना संविधान का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। CJI ने कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं उससे हम बेहद परेशान हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। मालूम हो कि मणिपुर में हुई हिंसा के दौरान 2 महिलाओं को नग्न घुमाने और उनके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब तक मणिपुर मसले पर चुप देश के प्रधानमंत्री भी सामने आए हैं। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सब समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। गुनाह करने वाले कितने और कौन हैं वो अपनी जगह पर है, पर बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वो अपने राज्यों में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें। खास तौर पर हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि उनका मन क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। दोषी कोई भी हो, दोषी कहीं के भी हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मामले में गिरफ्तारी की बात भी सामने आई है। मणिपुर के CM बीरेन सिंह ने कहा है कि दोषियों को फांसी की सज़ा पर विचार किया जाएगा। ठीक है, मान भी लें कि दोषी पकड़े जाएंगे, उन्हें फांसी की सज़ा भी होगी, लेकिन क्या इससे देश के दामन पर लगा दाग धुल जाएगा? इस देश में इस तरह की तस्वीर पहली बार नहीं आई है। असम से कई वर्ष पहले इस तरह की तस्वीर सामने आई थी, तब भी इसी तरह की बातें कही गई और फिर नई तस्वीर सामने है। कोई इसे सभ्यता का चीरहरण कह रहा है तो कोई संस्कृति का पाताल पतन। इसी कड़ी में तथाकथित गोदी मीडिया की एक एंकर के ट्वीट ने भी ध्यान खींचा है। उन्होंने जो कुछ कहा है उससे तो यह तो जाहिर हुआ है कि आंख मूंद कर बड़ी ढिठाई से ब्रांड मोदी का गुणगान करने वालों की जमात भी दरपेश हालात में मुंह खोलने को विवश है। उन्होंने ट्वीट किया है, 2 लड़कियों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा को नग्न दबोचने की ये तस्वीरें हैं। मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ जो हुआ उस पर फौरन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये आज के हिंदुस्तान में रूह कपा देने वाली वो दरिंदगी है जिसकी आंच से राज्य और केंद्र सरकार अपना दामन नहीं बचा सकते। नग्न हिंदुस्तान हुआ है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि दामन बचाने की कोशिश से ज़्यादा कुछ केंद्र और राज्य की सरकार कर रही है? PM कहते हैं कि मन क्रोध और पीड़ा से भरा है। वह अब भी मन की बात कर रहे हैं। देश और देश की जनता के मन की सुनने को रजामंद नहीं दिखते। वे अभी मुख्यमंत्रियों से अपने राज्यों में कानून व्यवस्था और मजबूत करने की बात कह रहे हैं। यह आग्रह करते हुए वे मणिपुर की सरकार का उल्लेख नहीं करते हैं। कानून व्यवस्था तो और मजबूत करने के आग्रह से जाहिर है कि PM भी मानते हैं कि कानून व्यवस्था बेपटरी नहीं है। तो फिर यह तस्वीर कैसे और क्यों कर सामने आई? तस्वीर ताज़ी भी नहीं है। 2 माह से अधिक समय से मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसे रोकने की ईमानदार कोशिश की गई होती तो क्या इस तरह की देश को शर्मसार करने वाली तस्वीर बनती और सामने आती? मणिपुर की तस्वीर पर जब PM बोल रहे थे तो मुझे एक दिन पूर्व के भाषण में कही गई वह पंक्ति ध्यान खींच गई, मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को समर्पित है। तो क्या किस क्षण चूक हो गई कि यह तस्वीर बन गई? हर क्षण देश को समर्पित रहने के बावजूद मणिपुर की आग पर पानी डालने की ईमानदार कोशिश क्यों नहीं हुई?
तथा बहरहाल तथाकथित गोदी मीडिया के ही एक अन्य बड़े एंकर की बात पर गौर करें। मणिपुर की ये घटना असहनीय है। ये वीडियो देखकर खून खौल रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं चाहते तो केंद्र सरकार उन्हें बर्खास्त करे। केंद्र सरकार को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। पानी सिर के ऊपर है। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार। मेरा आग्रह है कि आप न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुझाव भी दें।